भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचाया है जिसने पहली बार यूरोप की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने जिस यूरोप को भारत और रूस की दोस्ती के खिलाफ खड़ा कर दिया था, अब उसी यूरोप ने भारत और रूस पर होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया है। इस ऐलान की सबसे बड़ी तस्वीर आपको 26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। दुनिया की राजनीति में क्या बड़ा खेल हुआ है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल जिस अमेरिका के कहने पर यूरोपीय देशों ने भारत और रूस को लगातार गालियां दी, अब वही यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ भारत और रूस से मदद मांगने पहुंचे हैं। वीडियो की शुरुआत यूरोप और रूस से करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि 26 जनवरी के दिन पीएम मोदी क्या खेल करने वाले हैं। दरअसल रूस को लेकर यूरोपीय देशों ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। यूरोप के सबसे मजबूत देश जर्मनी ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद रूस पर होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रूस को यूरोप का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कह दिया। फ्रेडरिक मर्ज ने रूस को एक यूरोपीय देश बोल दिया। एक बड़ा ऐलान करते हुए फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अगर हम यूरोप में शांति और आज़ादी वापस लाने में कामयाब होते हैं, अगर हम अपने सबसे बड़े यूरोपीय पड़ोसी यानी रूस के साथ रिश्तों को बैलेंस कर पाते हैं, तो ये जर्मनी समेत पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा होगा। जर्मन चांसलर ने इशारा किया है कि यूरोप का फायदा इसी में है कि वो रूस से दोस्ती कर ले। आपको बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रूस और जर्मनी के बीच रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन जर्मनी ने पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी के अलावा अब फ्रांस, इटली और यूरोपियन कमीशन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें रूस से सीधे बात करनी चाहिए। यानी ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूरोप का भरोसा अमेरिका से पहली बार तब उठा जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए पुतिन और जेलेंस्की से पर्सनल डील करनी शुरू कर दी। लेकिन दूसरा और सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देश डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के इस फैसले ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए अब कई यूरोपीय देश अपनी सेना वहां पर भेजने का ऐलान कर रहे हैं। यानी आप इसे नाटो का अंत बोल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से धोखा मिलने के बाद पूरा यूरोप पुतिन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोप ने पुतिन के साथ साथ पीएम मोदी का भी दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय देश अब अमेरिका से ज्यादा भारत को महत्व दे रहे हैं। जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस एक के बाद एक भारत से मिल रहे हैं। जिस वक्त यूरोप का अमेरिका से भरोसा टूट रहा है, ठीक उसी वक्त 26 जनवरी के दौरान भारत ने पहली बार किसी एक देश या एक नेता को नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बना दिया है। पीएम मोदी ने ऐसा न्योता भेजा है जो भारत के कूटनीतिक इतिहास में पहली बार हो रहा है। पीएम मोदी ने बिना एक शब्द कहे अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी की परेड में एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगे। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि उर्सुला वॉन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। यह दोनों यूरोपियन यूनियन की सबसे ताकतवर संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं। यूरोप के 27 देशों की क्या वैश्विक रणनीति होगी, वो यही 2 व्यक्ति निर्धारित करते हैं। खबर है कि गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पूरा यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है, लेकिन अमेरिका भारत से ट्रेड डील नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन भारत की ही इकोनॉमी यूरोप का आखिरी सहारा बन चुकी है।